Hello everyone. The question is Trisha and Bhavna jog in a circular track of length 40 meter every day with a speed greater than zero. ठीक है. They started from the same starting point at the same time and meet for the first time after 8 seconds. Okay. सबसे पहले तो वो सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है. तो ये सपोज करो ये सर्कुलर ट्रैक है एक. ठीक है. यहाँ पे त्रिशा एंड भावना, इनका स्टार्टिंग पॉइंट है त्रिशा एंड भावना का. दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके. अगर त्रिशा इधर जा रही है तो भावना इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. हमें इनका रेशियो दे रखा है 3:2. ओके. देन फाइंड व्हेन दे विल मीट फॉर द 10th टाइम हैड दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है. तो इसके लिए अगर हम मतलब पहले आप ना क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो हमें आंसर चाहिए. ठीक है. आंसर तक पहुंचने के लिए हमें किस किस की नीड होगी. ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम चाहिए. पहली बात तो टाइम के लिए हमें डिस्टेंस चाहिएगी. एंड इसने बोला है व्हेन दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, इट मींस रिलेटिव स्पीड. ठीक है. क्या हमारे पास डिस्टेंस है? हाँ, हमारे पास डिस्टेंस तो है 40 मीटर. ठीक है. अभी रिलेटिव स्पीड चाहिए. ठीक है. हमें उनका रेशियो दे रहा, हमें क्या चाहिए, त्रिशा एंड भावना की एग्जैक्ट स्पीड चाहिए. यहाँ पे रेशियो गिवन है. ठीक है. तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि हमें त्रिशा एंड भावना की एग्जैक्ट स्पीड चाहिए. ठीक है. एंड इसमें बोला है कि 10th टाइम जब वो मीट करेंगे, कितने टाइम बाद वो 10th टाइम, मतलब कितने टाइम बाद 10th टाइम जब वो मीट करेंगे कितना टाइम हो जाएगा. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे फर्स्ट टाइम वो कितने टाइम बाद मिलेंगे. 10th टाइम के लिए हम 10 से केवल सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. वो सब देखते हैं. पहले हमें चाहिए दोनों की स्पीड. ठीक है. अब पहले केस में क्या बोल रहा था कि दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. टाइम आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 सेकंड दे रखा है, राइट. डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर. ठीक है. अब स्पीड व्हेन दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है. एग्जैक्ट स्पीड कितनी होगी, 3x होगी एंड 2x होगी. ठीक है. 3x प्लस में 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा. ठीक है. ये 5 से 8 बार जाएगा, 8 से कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा. इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, त्रिशा की अगर आप स्पीड को, वो 3 होगी एंड भावना की स्पीड क्या होगी, 2 होने वाली है. ठीक है. और हमें तो यही चाहिए था. एग्जैक्ट इनकी स्पीड, भले ही वो रेशियो सेम आया है, 1 आई वैल्यू, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब बोला है सेकंड केस में क्या बोला था, दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस 40 है, सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, इट विल बिकम 1. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड्स. ठीक है. ये 40 सेकेंड क्या है, वो फर्स्ट टाइम बाद, कितने टाइम बाद, फर्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तो कितने टाइम बाद वो मिलेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट जब होगा तो कितने टाइम बाद होगा, 40 सेकेंड होगा. हमें क्या चाहिए, 10th मीटिंग पॉइंट चाहिए. ठीक है. 10th मीटिंग पॉइंट कब होगा, 40 × 10 दैट इज 400 सेकेंड. ठीक है. अगर आपसे इसमें मतलब कितना भी मीटिंग पॉइंट पूछ ले, कोई सा भी, 100 200, सिंपली आपको पहले बताना है कि फर्स्ट टाइम जब वो मीट करेंगे तो कितने टाइम बाद मिलेंगे. देन उसका सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 400. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. एंड ऑल्सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक बार रिकैप कर लेते हैं. इसमें मेन तो यही था कि अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव हो रहा है तो आपको स्पीड प्लस करना है, एंड जो सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो स्पीड को आपको माइनस करना है. ओके. थैंक यू.